हेलो एवरीवन। सो आज हमारे सीएमए इंटरमीडिएट जून 24 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर था। एंड जिन्होंने भी हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सारा मैथन, एमसीक्यू मैथन, इंडेक्स मैथन एंड क्यू एंड ए मैथन देखा था, उन्हें बहुत ही हेल्प हुआ होगा। अगर आप भी उनमें से एक हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एमसीक्यूज। जो पहला 7 एमसीक्यूज था वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से था और बाकी ऑडिटिंग से था। तो हम लोग अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला एमसीक्यूज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पहला क्या है यहाँ पर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 लाख वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ कितना बताओ? 10% आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब जो भी रिडम्पशन हुआ है वो नया शेयर का इशू जो उससे पैसे से हुआ है। व्हाट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू सीआरआर? अब बताओ सीआरआर में कितना ट्रांसफर करते हैं? तुम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू जितना रिडीम हुआ है माइनस जो आप फेस वैल्यू जो आप शेयर का इशू करते हो। बट इस केस में तो हम लोग पूरा का पूरा इशू कर दिए हैं। तो इसका मतलब हम लोग का पूरा का रिडम्पशन अगर पैसा शेयर से आके हुआ नया शेयर से तो कुछ भी सीआरआर में ट्रांसफर नहीं करना, मतलब ये हो जाएगा नील। Which of the following reserves cannot be used for the purpose of issuing bonus share? तो देखो रिवोल्यूशन रिजर्व हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, फ्री रिजर्व यूज होता है, सीआरआर यूज होता है, सिक्योरिटी भी यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ए। डिस्काउंट रिसिप्ट शैल बी शोन अंडर डैश इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम लोग दिखाते हैं अदर इनकम में। डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ दिखाते हैं बताओ? उसको हम लोग अदर इनकम में। Which of the following is not treated as cash flow from operating activities in cash flow statement? तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ये ऑपरेटिंग है, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी कमीशन ये भी ऑपरेटिंग के अंडर आ जाएगा, कैश पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी ऑपरेटिंग के अंदर ही आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टीज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स ये हमारा जाएगा फाइनेंसिंग में। तो इसको हम लोग डी यहाँ पे करेंगे। अ बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर मिनिमम ऑफ 25% ट्रांसफर करना पड़ता है इसको अपना रिजर्व फंड में। ठीक है। Which of the following is not a mandatory financial statement of life insurance company as per IDA regulations schedule A? तो रेवेन्यू का बनाना पड़ता है, पीएल भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता। तो इसका आंसर होगा डी। सैलरी पेएबल पर डे इज ₹1000, वर्किंग डेज है इनका 300, लीव अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर वो 3 दिन का इनका लग लीव जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। और अनयूटिलाइज्ड लीव में क्या करते हैं हम लोग? बोलता है वो कैरी फॉर तो नहीं होगा बट अभी का अभी पेमेंट होगा। तो बढ़िया बात है। तो 300 दिन का पेमेंट करना ही है, साथ में और 3 दिन करना पड़ेगा आपको, टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 303 दिन। एक दिन का रेट क्या है? ₹1000। तो ये हो गया 3,03,000। तो ये कितना शो करना पड़ेगा हम लोग को? 3,03,000। दैट्स इट। तो ये बहुत ही आसान था एमसीक्यूज। एंड बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा सॉल्यूशन सब कुछ मैं एग्जाम के बाद जितना जल्द से जल्द हो सकेगा मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एंड यूट्यूब पे भी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत कुछ आने वाला है अभी सीएमए एंट्रेंस आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाय बाय।